तो जैसे आप सबको पता है कि कुछ अरसे से इंडिया नेपाल के ताल्लुकात में काफी खटास आ चुकी है। इंडिया नेपाल के बीच में दोनों ममालिकों की तरफ से लड़ाइयां हो रही है। आज हमारे पास रिपोर्ट है इंडियन मीडिया का। इंडियन मीडिया कह रहा है कि इंडिया नेपाल के रिलेशन को हम बेहतर बनाना चाहते हैं, लेकिन WTO कह रहा है कि इंडिया ने नेपाल के हालात खराब किए हैं। आइए देखते हैं कि WTO सच बोल रहा है या इंडिया सच बोल रहा है। किस वजह से इंडिया नेपाल के ताल्लुकात खराब हुए हैं और इंडिया वाले नेपाल में इन्वेस्टमेंट क्यों नहीं करते। आइए पहले रिपोर्ट देखेंगे, फिर आपके साथ इसके बारे में बात करते हैं। दोस्तों, जब से नेपाल में केपी शर्मा ओली आए हैं तब से भारत और नेपाल के रिश्तों में जो गर्मजोशी रहती है वो देखने नहीं मिल रही है। कारण बड़ा सरल है। अगर आप केपी शर्मा ओली देखें तो ये चाइना के अब तो पब्लिकली नोन समर्थक हैं, प्रशंसक हैं, और भारत से कहीं ना कहीं ये जो रिश्ते हैं उसको इन्होंने पहले भी खराब किया है। जो बॉर्डर डिस्प्यूट वगैरह, वो सारा मामला भी यही उठा के फोरफ्रंट पे लाए थे। तो अब दोस्तों, जब नेपाल के साथ रिश्ते ऑलरेडी ऐसे चल रहे हैं तो इसमें WTO ने वो जो कहावत है कान भरना, वही कान भरने का प्रयास किया है। दोस्तों, अगर आप देखें तो WTO की जो डायरेक्टर जनरल हैं उन्होंने नेपाल के बारे में कुछ कहा है। दरअसल दोस्तों, नेपाल में एक कहीं ना कहीं सवाल पूछा जा रहा है, वहां पे मीडिया में भी कवर हो रहा है कि ऐसा क्या हो गया जब से नेपाल WTO का सदस्य बना है उसका ट्रेड डेफिसिट क्यों बढ़ता जा रहा है। अब यही सवाल अगर आप देखें तो WTO की डायरेक्टर जनरल से पूछ लिया गया। WTO की DG ने साफ साफ कह दिया कि देखिए, इस पे आप WTO को ब्लेम मत कीजिए, इसके पीछे भारत जिम्मेदार है। भारत ने अपनी ऐसी पॉलिसी बनाई है जिस वजह से आपका ट्रेड डेफिसिट बढ़ रहा है। इतना ही नहीं, वो यहां तक कहीं कि भारत क्यों नहीं नेपाल में फैक्ट्री लगा रहा, आप लोग तो एक जैसे लोग हैं, एक कल्चर है, क्यों नहीं। तो दोस्तों, यहां पे ये जो WTO की DG कह रही हैं, ये भले सुनने में बड़ा प्यारा लगता है कि आप सेम, आपका पोशाक है, रहन सहन है, खान पान है, फिर भी क्यों नहीं आप एक दूसरे के यहाँ फैक्ट्री लगा रहे। ये सब कुछ जानती हैं, लेकिन फिर भी ये सब कह रही हैं। तो क्या कारण है इनको, आइए जरा जानते हैं। जो ये जानते हुए भी अभिज्ञ बन रही हैं तो उसको जानेंगे। क्योंकि दोस्तों, कुछ बात तो सच है कि नेपाल का अगर आप इंडिया से इंपोर्ट देखें तो बहुत अधिक है। 7 बिलियन 2023-24 में अगर आप देखें तो नेपाल ने भारत से सामान लिया है। भारत को 831.11 मिलियन का सामान एक्सपोर्ट भी किया है। दोस्तों, यहां पे इंडिया अगर आप देखें तो 60% इंपोर्ट पार्टनर है नेपाल का, और भारत नेपाल का अगर आप देखें तो 80% एक्सपोर्ट पार्टनर भी है। तो आप अगर सामान बनाएंगे तो ही तो मार्केट तक पहुंचेगा। अब सामान बनाएंगे नहीं तो कैसे पहुंचेगा, ये बात भी आपको जानना होगा। वहीं चाइना आप देख लीजिए, वो आपको सिर्फ एक्सप्लॉइट कर रहा है। चाइना अगर आप देखें तो नेपाल का जो टोटल इंपोर्ट है चाइना से 15% आता है। वहीं टोटल एक्सपोर्ट जो नेपाल का जा रहा है उसमें से चाइना केवल 0.5% जा रहा है। नेपाल का सामान चाइना से आप देखें तो 16 गुना अधिक US को जा रहा है। तो आप यही बताता है कि चाइना एक्सप्लॉइट कर रहा है, लेकिन DG उसके बारे में WTO की कुछ नहीं कह रही हैं, वो तो शांत हैं। तो क्या है ये पूरी कहानी, आइए जरा डिटेल में, डेप्थ में जान दबाएं। दोस्तों, न्यूज में क्या है, WTO की डायरेक्टर जनरल हैं, उनसे सवाल पूछा गया, ऐसा क्या हो गया जी जब से नेपाल WTO का हिस्सा बना है तब से उसका ट्रेड डेफिसिट बढ़ता जा रहा है। तो उन्होंने अपने आप को बचाने के लिए भारत को आप देखें तो उसके ऊपर दोष आरोपण कर दिया। नेपाल ने कहा कि देखिए, नेपाल का जो ट्रेड डेफिसिट बढ़ रहा है वो WTO के ज्वाइन करने से अचानक से नहीं बढ़ा है। वो इसलिए है क्योंकि आपके पड़ोस में एक बहुत बड़ा देश है, वेरी लार्ज नेबर इंडिया, जिससे आप बहुत सारा सामान इंपोर्ट करते हैं। इंडिया के पास बहुत बड़ी मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी है। उसके ऊपर से इंडिया नेपाल का बॉर्डर भी पोरस है, जिस वजह से इंडिया और नेपाल में अगर आप देखें तो वन साइडेड ट्रेड इतना हो रहा है और नेपाल का पूरा ट्रेड डेफिसिट बढ़ रहा है। अब दोस्तों, ये सारी बातें तो वो बोल रही हैं, आगे बढ़ के कहीं कि देखिए, आपका तो जो एक्चुअल उनके शब्द हैं, बहुत बड़ा नेबर है भारत, बहुत कुछ बनाता है, तो आप हमें ब्लेम मत कीजिए, आप भारत को कीजिए, जिस वजह से आपके इंपोर्ट्स बढ़े हैं। वो कह रहे हैं कि अगर आप WTO नहीं भी ज्वाइन करते, आप एक ऐसे देश के बगल में हैं जिसकी जनसंख्या 1.4 बिलियन है, जिसकी मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी बहुत बड़ी है, तो और उसके ऊपर चीजों को खराब करने के लिए आपका ओपन ट्रेड एग्रीमेंट है, जिस वजह से आपके ओपन बॉर्डर्स हैं, जिस वजह से
ये सब कुछ तो होना ही है, आपका ट्रेड डेफिसिट तो बिगड़ना ही है। तो दोस्तों कहीं ना कहीं यहाँ पे वो जो कान भरने का प्रयास होता है ना, कुछ वैसा ही कान भरने का प्रयास कर रही है। ओपन बॉर्डर बंद कर दो, ओपन ट्रेड अग्रीमेंट जो है तुम्हारा उसको बंद करो। क्या ट्रेड अग्रीमेंट है आपको बता दूंगा मैं, किसके भलाई के लिए है वो ट्रेड अग्रीमेंट, आप वो भी देख लीजिएगा। लेकिन वो ये सब प्रयास कर रही हैं। यहाँ पे आगे सुनिए वो क्या कह रही हैं। नेपाल को आगे बढ़ के सजेशन दे रही हैं कि आप अपना डिक्लाइनिंग एक्सपोर्ट इंपोर्ट रेशियो मत देखिए, आप अपना एक स्पेशल कैटेगरी ऐसा डेवलप कीजिए जिसमें आप चीजों को सबसे सस्ते में बना सकें। अगर आप चाहेंगे कि आप सब कुछ अपना इंपोर्ट हटा लें तो वो नहीं होने वाला, क्योंकि आप लाख प्रयास कर लें, कुछ वस्तु ऐसे होते ही हैं जो कुछ देश सस्ते में बना सकते हैं और कुछ नहीं बना सकते। तो वो तो बेनिफिशियल है कि आप इंपोर्ट कर ले, क्योंकि आप सस्ते में उसको खरीद के ला रहे हैं, अपने लोगों तक सस्ते में वो सामान पहुंचा रहे हैं। बाकी अपना एक निश डेवलप कीजिए, एक ऐसा सामान ढूंढिए, एक ऐसा वस्तु ढूंढिए जो आप सस्ते में बना लें। यहाँ पे दोस्तों उन्होंने कहा कि देखिए इंडिया का जो ट्रेड है, इंडिया नेपाल का जो ट्रेड है, आप देख लीजिए 60% ट्रेड नेपाल का तो ऑफिशियल चैनल से इंडिया से होता है। बाकी सोचिए पोरस बॉर्डर है, अनऑफिशियल चैनल से तो कितना होता होगा। दोस्तों इतना ही नहीं, वो भारत को भी सजेशन दी है, इंडिया क्यों नहीं अपनी सप्लाई चेन कुछ इंडस्ट्री की नेपाल लोकेट कर देता है। आप लोग तो एक दूसरे के ठीक बगल में हैं, सिमिलर कल्चर है, ट्रेडिशन है, खान पान रहना सहना सब बराबर, क्यों नहीं भारत करता नेपाल में अपने सप्लाई चेन्स को शिफ्ट, वाई नॉट। अब दोस्तों जरा सुनिए वाई नॉट। देखिए भैया, न्यू दिल्ली का जो टोटल इन्वेस्टमेंट है नेपाल का 1/3 से अधिक है। टोटल एफडीआई स्टॉक जो नेपाल में हुई है 1/3 से अधिक भारत ने ही किया है। 89 बिलियन नेपाली रुपीस का टोटल निवेश भारत का नेपाल में है। चाइना की बात करें तो वो 33.4 बिलियन है। तो ऐसा नहीं कि हम निवेश नहीं करते, जहां पे हमको लगता है कि इंडस्ट्री बेनिफिशियल है हमारे प्राइवेट सेक्टर को, वहां वो निवेश करते हैं। इंडिया दोस्तों सबसे ज्यादा नेपाल के माइनिंग सेक्टर में, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में, हाइड्रो पावर में निवेश किया है। लेकिन समस्या क्या हो रही है? समस्या यह है कि आज भी बात होती है कि प्रोजेक्ट को स्पीड अप कीजिए। प्रोजेक्ट अनाउंस होता है लेकिन इंप्लीमेंट नहीं होता है। सेम प्रोजेक्ट भूटान में बाद में अनाउंस होता है, उससे पहले इंप्लीमेंट हो जाता है, लेकिन नेपाल में कुछ नहीं होता। जो अगर आप देखें तो नींव लगाई गई है, और नींव की नींव बस लगी रहती है, कहानी आगे नहीं बढ़ती। कारण क्या है? कारण बड़ा सरल है। नेपाल में हर 8 महीने में, हर 1 साल में सरकार बदल जाती है। सरकार बदलते ही जो पिछली सरकार ने जो काम किया है वो वहीं रोक दिया जाता है। पिछली सरकार ने अब तक जो जो प्रोजेक्ट आगे बढ़ाए हैं सब वहीं पर रोक दिया जाता है। नतीजन ये होता है कि आपके यहाँ कोई प्राइवेट सेक्टर यदि इन्वेस्टमेंट भी करता है तो वो डर डर के जिएगा कि हर साल भर में जब सरकार बदलेगी तो मेरा निवेश सुरक्षित रहेगा या नहीं रहेगा। दोस्तों ये बात WTO की डीजी अच्छे से जानती हैं, लेकिन फिर भी नेपाल का कान भरने का काम वो बड़ा अच्छा कर रही हैं। जहां तक बात है भारत की, तो हम नेपाल के लिए क्या कर रहे हैं? तो देखिए इंडिया नेपाल के बीच में कुछ ट्रीटीज हैं। पहला है ट्रीटी ऑफ ट्रेड, जिसमें हमने नॉन रेसिप्रोकल बेसिस पे यानी कि कह दिया है कि नेपाल के जो मैन्युफैक्चर्ड आर्टिकल्स हैं उनको 0 ड्यूटी पे इंडिया का मार्केट दिया जाएगा। और हम नेपाल से ये उम्मीद नहीं करते कि हमारे सामान को भी वो ड्यूटी फ्री एंट्री दें, बिल्कुल नहीं। आप टैक्स लगाइए, लेकिन आप हमारे मार्केट में ड्यूटी फ्री 0 ड्यूटी पे एंटर कीजिए। ऑफ कोर्स एक नेगेटिव लिस्ट हमने रखा है कि इन सामानों पे तो ड्यूटी लगेगा, फिर वो नेपाल से ही क्यों ना आए। जैसे सिगरेट हो गया, अल्कोहल हो गया, कॉस्मेटिक्स हो गया, तो इसके सिवा अधिकतम आइटम, बस एक नेगेटिव लिस्ट है कि सब कुछ अलाउड है एक्सेप्ट दीज। इसके सिवा इंडिया नेपाल के बीच में ट्रीटी ऑफ ट्रांजिट है, जो कहता है कि हम नेपाल को अलाउ करते हैं कि आप कोलकाता पोर्ट का इस्तेमाल करें। 15 ट्रांजिट रूट है कोलकाता पोर्ट तक पहुंचने के, जिसके द्वारा आप कोलकाता पोर्ट से दुनिया भर में अपने सामान को एक्सपोर्ट करें। ये ना सोचे आप लैंड लॉक्ड है तो आप अपना सामान नहीं एक्सपोर्ट कर सकते, आप कीजिए। दोस्तों ये सब तो हमने नेपाल के लिए किया ही है। इसके सिवा अगर आप देखें तो अगर नेपाल ये सोचता है, जैसे अभी ओली साहब की सरकार है, कि आप भारत से बेनिफिट लेंगे लेकिन चीनी राग गाएंगे, तो वो थोड़ा कठिन है। आप एक बात समझिए, जियोग्राफी यदि नेपाल को फोर्स कर रहा है कि आपको इंडिया से सामान लेना ही होगा क्योंकि आप छोटा देश है, आप सब कुछ नहीं बना सकते,
सब कुछ एक बड़े देश में अलग अलग सेंटर्स ऑफ स्पेशलाइजेशन होगा, वहीं पर बनता है, तो वहां पे बनेगा तो आपको खरीदना पड़ेगा, तो आप बाध्य हैं। ठीक है, समझ आता है ये बात, लेकिन एट द सेम टाइम आप बाकी चीजों के लिए भी भारत पे निर्भर करते हैं। आप भारत पे निर्भर करते हैं बिजली की आपूर्ति के लिए, डिस्पाइट द फैक्ट हम चाहते हैं कि आप बिजली के हमें बिजली बेचना शुरू करें, आपके पास जो हाइड्रो पावर पोटेंशियल है, लेकिन आप अपने खाली डैम्स को इनॉग्रेशन करवाते हैं पेपर पे, उसको इंप्लीमेंट होता ही नहीं, काम ही आगे नहीं बढ़ता। तो आपके पास जो पोटेंशियल है आप वो इस्तेमाल नहीं कर रहे। इसके सिवा आप करते क्या है? आप भारत के सिवा बाकी प्लेयर्स के साथ हाथ मिला रहे हैं, टिल्ट कर रहे हैं, कई बार एंटी इंडिया स्टैंड भी ले रहे हैं। तो ये तो फूलिश डिसीजन हुआ। आप कहते हैं कि नहीं जी हम तो स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी फॉलो कर रहे हैं, ठीक वैसे ही जैसे इंडिया स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी फॉलो करता है, बिल्कुल कीजिए। आप एक सोवरेन कंट्री है, संप्रभु देश है, हम ये बात जानते हैं। आप स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी फॉलो कर सकते हैं, लेकिन फिर कंप्लेन मत कीजिए ना अगर हम भी अपनी स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी को फॉलो करते हुए भूटान में जाके निवेश कर दें। तो ये मत बोलिए आके कि अरे देखो भूटान में तुम करते हो, हमारे यहाँ नहीं करते हो। नहीं, तुम तो स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी फॉलो कर रहे हो, तुम चीनी राग गा रहे हो, चीन से एंटी इंडिया इन्वेस्टमेंट ला रहे हो, तो उसके बाद हमें अधिकार मिलता है कि हम किससे हाथ मिलाएं, किससे ना मिलाएं। तो इंडिया अगर जेनरस है आपके साथ, तो उसको आप फॉर ग्रांटेड मत लीजिए, ये बहुत आवश्यक है। WTO की DG ये बात अच्छे से जानती है, लेकिन उसके बावजूद भी वो कह रही है इंडिया और जेनरस क्यों नहीं हो रहा। इंडिया ऑलरेडी बहुत ज्यादा जेनरसली नेबरहुड फर्स्ट में डील करता है। ये बात नेपाल को भी समझना बड़ा आवश्यक होगा। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर करना ना भूलें। इसके सिवा मेरा करंट अफेयर्स का कोर्स है, हफ्ते भर का करंट अफेयर्स हम बस 2 दिन में कवर करते हैं। तो आप लोगों ने रिपोर्ट देखी होगी, कुछ दिनों से इंडिया नेपाल के ताल्लुकातों में काफी खटास आ चुकी है। इंडिया वाले चाहते हैं कि नेपाल के साथ ताल्लुकात बेहतर करे, लेकिन इंडिया वाले कहते हैं कि नेपाल हमारे साथ ताल्लुकात बेहतर नहीं करना चाहता। अगर यही बात है तो आप फिर बांग्लादेश के साथ इंडिया के ताल्लुकात देख ली। असल में इंडिया को चाइना बर्दाश्त नहीं हो रहा। तो चाइना जहां में भी इन्वेस्टमेंट करती है तो उस ममालिक के साथ वो काम नहीं करना चाहता जिन ममालिकों में चाइना इन्वेस्टमेंट करती है, जिसमें बांग्लादेश देखो तो बांग्लादेश में रिसेंटली इंडिया की वजह से क्या क्या हुआ। अगर हम नेपाल देखे तो नेपाल के साथ, और पाकिस्तान और श्रीलंका को देख ले तो ये वो ममालिक है जिनके साथ चाइना काम करता है, लेकिन इंडिया कहता है कि नहीं हम उनके साथ ताल्लुकात फिर नहीं बनाएंगे। तो रिसेंटली WTO कह रहा है कि भाई अगर बांग्लादेश और इंडिया के ताल्लुकात खराब है, तो रिसेंटली WTO ने नेपाल को कहा है कि भाई अगर आप लोग कहते हैं कि भाई आपके मुल्क में हालात खराब है तो इंडिया को बोलो कि इंडिया आपके मुल्क में फैक्ट्रियां लगाए ताकि वो जॉब्स क्रिएट करे, ताकि लोगों को फैसिलिटीज मिले। सारी चीजें WTO की वजह से भी गलती है। लेकिन मैं आप लोगों को बताऊं इंडिया को ना असल में बर्दाश्त नहीं होता चाइना। तो चाइना जिस मुल्क के साथ भी काम करता है तो फिर वो मुल्क जो है वो, तो फिर इंडिया उस मुल्क के साथ काम नहीं करता। मेन बात ये है। रिसेंटली आप लोगों ने देखा कि इंडिया ने बांग्लादेश के हालात कैसे कर दिए। बांग्लादेश में प्रोटेस्ट 2 महीने तक चले। प्रोटेस्ट जैसे ही खत्म हुए तो इंडिया ने बांग्लादेश के अंदर पानी छोड़ दिया। पानी का मसला थोड़ा सा हल हुआ तो जो चीसा रिवर का प्रॉब्लम था वो खड़ा कर दिया। तो इसके अलावा अगर हम देखें तो फिर बॉर्डर पे भी उनके लिए मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है, बॉर्डर पे भी फायरिंग हो रही है। तो ये सारी चीजें जब आप देखते हो तो फिर नेपाल क्यों चाहेगा कि भाई इंडिया के साथ ताल्लुकात बेहतर करे। इस टाइम पे अगर आप इंडिया को देखोगे तो पाकिस्तान के साथ भी इंडिया की नहीं बनती, चाइना के साथ भी नहीं बनती, बांग्लादेश के साथ भी नहीं बनती। तो रह क्या गया है मुझे ये बताओ, नेपाल रह गया है। तो नेपाल क्यों चाहेगा? नेपाल जब इतने ममालिकों के साथ इंडिया के ताल्लुकात खराब है तो फिर नेपाल के साथ भी खराब होंगे, तो फिर इंडिया के अंदर कोई प्रॉब्लम हो सकती है। ये नहीं हो सकता कि चाइना की वजह से। असल में इंडिया वाले, मैं आपको क्या बता रहा हूँ कि जब भी कोई चाइना किसी मुल्क के अंदर इन्वेस्टमेंट करता है फिर इंडिया वाले वहां पे इन्वेस्टमेंट नहीं करते, और जिसकी वजह से आप लोग देख सकते हो कि नेपाल चाइना के ताल्लुकात कैसे है और इंडिया नेपाल के ताल्लुकात कैसे इन दिनों में।